हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। मैं आपका टीचर सिद्धार्थ सर अपने चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। और वेक्टर पार्ट 2 का, जिसको हम कह सकते हैं वेक्टर पार्ट 2, आज बताया जाएगा आपको पूरा डिटेल में। कि अभी पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 जाके देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा आप लोग के, वहाँ जाके आप देख सकते हैं पार्ट 1। और जेई और नीट के जो फिजिक्स की जो कंप्लीट बात मैं कर रहा हूँ तो उसको मैं लेकर चल रहा हूँ। तो आप सभी के जितने भी फ्रेंड्स हैं जो तैयारी करना चाहते हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो जाके तैयारी करें। ठीक है, आए यूट्यूब पे और अपने रिवीजन करें। कहीं से तैयारी भी कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, यहाँ आके रिवीजन करें, क्योंकि मैं एक बेस्ट बुक से मैं आप लोगों को पूरा कंप्लीट तैयारी करा रहा हूँ, जिससे कि आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और इतने बड़े बड़े वीडियो नहीं कि 5-5 घंटे 6-6 घंटा, मैं उसी को 1-1 2-2 घंटे बना के पार्ट 1 पार्ट 2, ताकि बच्चे सिस्टमेटिक ढंग से इसको तैयार कर ले। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस करना क्या है आपको, लाइक शेयर और सब्सक्राइब। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वेक्टर पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोगों ने वेक्टर के बारे में पूरी बेसिक्स जान लिया था। अब हम लोग पार्ट 2 में चलेंगे, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। दो वेक्टर का दो प्रोडक्ट होता है, एक होता है स्केलर, एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, तो पहले स्केलर प्रोडक्ट पढ़ेंगे, जिसको हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। इसमें क्या करता है कि दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो होता है ए डॉट बी, उसकी वैल्यू जो होती है वो कॉस के इक्वल होती है, यानी ए बी कॉस थीटा। ठीक, तो यानी डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो किसके किसके इक्वल होता है? डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो कॉस के इक्वल होता है। तो इसीलिए क्या मैंने लिखा है, देखो, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। क्लियर? अब इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है प्रॉपर्टीज, जिसको बहुत ही ध्यान समझना है। तो भाई डॉट प्रोडक्ट समझ में आ गया ना, कि ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, बस इतना जानते रहो। ये कॉस कोसाइन एंगल का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी कह रहा है कि इट इज ऑलवेज ए स्केलर विच इज पॉजिटिव इफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर इज एक्यूट, यानी जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं एंगल। यानी जो हमारा फॉर्मूला है ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, है ना, इसकी वैल्यू क्या है? हम लोग लिखे हैं ए बी कॉस थीटा, लिखे हैं ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। एक मिनट, तो यहाँ बेटा बताओ, अगर ये जो थीटा की वैल्यू है, ये अगर 90 डिग्री से छोटी है, 90 डिग्री से छोटी है थीटा की, तो आंसर कैसा आएगा? पॉजिटिव। वेक्टर का आंसर किस में आएगा? पॉजिटिव। अगर 90 डिग्री से बड़ी है थीटा की वैल्यू, तो कैसा आएगा? निगेटिव। क्लियर? बस ये याद बताना था मुझे। स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। पहले सीखा ना कि इसमें देखो, पहले सीखा करो, फिर कॉपी लेके बेटे मन से लिखा, ऐसे याद, ऐसे तैयार किया जाता है ऑनलाइन में। अब देख के लिखते चलोगे, देखते चलो, तो आपको खुद समझ में नहीं आएगा। बस आप समझो, उसके बाद फिर दोबारा वीडियो को देखो, अपने मन से प्ले कर दो, अपने मन से लिखते चलो, सोच सोच के, सुन के। ठीक है, चलो, तो पहली प्रॉपर्टी हो गई। चलो, क्या हो गया मैंने? दूसरी का, इट इज ए कम्यूटेटिव, जैसे ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, इसे बोलते हैं कम्यूटेटिव ला। तीसरा बोला मैंने इसमें, इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, जैसे कि ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है कि ए का एक बार बी से मल्टीप्लाई, फिर ए का एक बार सी से मल्टीप्लाई, वही किया है मैंने। बाय डेफिनेशन ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। तो एंगल क्या होगा? थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स ए डॉट बी अपन ए बी। ठीक, याद कर लो, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो जब बच्चे तैयारी करते हैं तो उनको सिर्फ फॉर्मुला से मतलब होता है, बेटा डिटेल कर सकते हैं, थ्योरी की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, थ्योरी बस कॉन्सेप्ट लेने के लिए है। ठीक है, पांचवा देखिए, पांचवा क्या कह रहा है? पांचवी प्रॉपर्टी, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर विल बी मैक्सिमम व्हेन cos थीटा इज मैक्सिमम और थीटा इक्वल टू 0, वेक्टर्स आर पैरेलल। यानी इसका करा है कि दो वेक्टर्स मैक्सिमम कब होंगे? जब उनकी थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी, यानी 1 होगी। तो थीटा की वैल्यू मैक्सिमम 1 कब होगी? कॉस थीटा की वैल्यू 1 कब होती है? कॉस थीटा की वैल्यू जब कॉस 0 होगी। तो वही लिखा है इसमें, कॉस 0 अगर आएगा तो हमारी वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। मिनिमम कब होगी? दूसरी प्रॉपर्टी है, मिनिमम कब होगी? अगर हम मिनिमम की बात करें तो भाई जब 1 हुआ तो 0 डिग्री पे मैक्सिमम हो गया था, तो 90 डिग्री पे क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। ठीक, क्योंकि 90 डिग्री की वैल्यू होती है, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। भाई सीधी बात है, ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, बताइए इक्वल टू क्या होता है? इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा, यही होता है ना। तो यहाँ आप देखिए बेटा, अगर मैं यहाँ पे 90 डिग्री रख लेता हूँ, ए बी कॉस 90,
तो कॉस 90 वैल्यू थी 0, तो यहाँ भी 0 हो जाएगा, तो इसीलिए देखो यहाँ पे 0 हो गया मिनिमम। ठीक है, और लास्ट प्रॉपर्टी कह रहा है कि द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ, देखो यहाँ लिखिए, ध्यान से देखिए क्या लिखा है, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर बाय इट्स सेल्फ इज टर्म एज ए सेल्फ डॉट प्रोडक्ट इज गिवन बाई, जैसे बेटा 2 बार मल्टीप्लाई, जैसे ए, जैसे यहाँ पे ए डॉट बी नहीं करो, ए डॉट ए करो, वेक्टर ए डॉट ए, तो इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, ए स्क्वायर आएगी, याद कर लेना, ए डॉट ए की वैल्यू क्या आएगी, ए स्क्वायर। ये याद, ये चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नोट कर लीजिए। सो पॉज द वीडियो एंड टेक स्क्रीन शॉट। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टर्म्स, एक मिनट, हमारा ये हो गया था, अब इसके बाद कुछ और प्रॉपर्टी को लिखा है, हाँ, जो थोड़ा सा आप लोग पढ़ते आए हो। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी देखिए आप, इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर, अगर यूनिट वेक्टर केस आ जाता है तो कैसे करेंगे यूनिट वेक्टर का। ठीक है, जैसे बेटा हम पढ़ते हैं ना कि इसमें बोला जाता है कि आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के की वैल्यू 1 होती है, क्योंकि जब आई जैसे देखो ऐसे होता है ना, क्यों होती है बता देना हमें। ये हमको 3 एक्सिस पढ़ाया गया है ना, जैसे इसका कंपोनेंट जो होता है आई, मतलब इसका कंपोनेंट जो होता है आई, इसका होता है जे, इसका के। बेटा अगर आई डॉट यानी दोनों पैरेलल होंगे तो पैरेलल पे 0 डिग्री होता है, तो कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, इसलिए इसकी वैल्यू आई डॉट आई की वैल्यू 1 होती है। लेकिन अगर हम जैसे बेटा आई जे लेंगे तो जो एंगल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अगर एंगल 90 डिग्री हो जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। इसीलिए बोला जाता है कि डॉट प्रोडक्ट में कि आई डॉट आई या जे डॉट जे की वैल्यू क्या होती है 1। लेकिन हम अगर आई डॉट जे करेंगे, आई डॉट जे, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 0। क्यों? क्योंकि आई डॉट जे जो होता है वो 90 डिग्री बना लेगा, इसलिए 0। तो ये याद कर लेना कि देखो आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के की वैल्यू 1 हो गया, आई डॉट जे, जे डॉट के और के डॉट आई की वैल्यू क्या हो गई 0। क्लियर, समझ में आ गया? ओके, चलो ठीक, 2-3 चीज़ याद कर लिया आप लोगों ने। कुछ एग्जांपल है, वर्क में यूज होता है, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो उससे हम बना सकते हैं क्या, फोर्स इंटू वेलोसिटी भी बना सकते हैं। तो ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं डॉट के। ठीक है, इसको ज़्यादा नहीं चलेंगे हम लोग। ठीक है, अब चलेंगे डॉट प्रोडक्ट के बाद, अब चलेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, जिसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। अब बेटा देखो उसमें डॉट जाते हैं, इसमें देखो क्रॉस आ रहा है, तो ए क्रॉस बी जो होता है उसकी वैल्यू होती है ए बी साइन थीटा एन कैप, जहाँ पे एन कैप जो है वो एक यूनिट वेक्टर है। एन कैप क्या है बेटा, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर है। ठीक है, तो फार्मूला उसमें देखो क्या था, ए बी साइन थीटा था, यहाँ पे क्या होगा ए बी साइन, उसमें ए बी कॉस थीटा था, इसमें ए बी साइन थीटा है। वो डॉट जो होता है वो साइन का प्रोडक्ट होता है, जो डॉट होता है जो कॉस का होता है प्रोडक्ट, और जो क्रॉस होता है, क्रॉस वो किसका होता है, साइन का। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? ठीक है, आगे चलेंगे, इसमें देखो ए क्रॉस बी का समझाया है। ठीक है, अब चलेंगे इसकी प्रॉपर्टीज। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर इज ऑलवेज ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मतलब इसमें देखो, उसमें हम लोग याद करो, कॉस वाले में 0 मैक्सिमम होता है और 90 मिनिमम होता है, इसमें उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ये याद कर लेना आप लोग, यानी परपेंडिकुलर रहेगा तो हमारा मैक्सिमम हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा तो मिनिमम हो जाएगा, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, जबकि कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, वो तो पढ़ाए हैं आप लोग, बेसिक जानते ही हो। वेक्टर प्रोडक्ट जो होता है वो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता, क्योंकि ए क्रॉस बी कभी बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि जो ए क्रॉस बी होगा वो हमेशा माइनस बी क्रॉस ए होगा, तो इसलिए ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। क्लियर हो गया? तीसरा देखिए कि द वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव व्हेन द ऑर्डर ऑफ वेक्टर इज स्टिल मेंटेन, जैसे ए क्रॉस बी प्लस सी करेंगे तो ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को होल्ड करता है, जबकि कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करता है। वेक्टर प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा जब वो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे 90 डिग्री होंगे, तो बताया था मैंने। और मिनिमम कब होगा, जब 0 डिग्री होंगे, मैंने बताया था आपको। देखो यहाँ पे देखो, जब वेक्टर प्रोडक्ट जान दी तो क्या होगा, मिनिमम कब हो जाएंगे, जब हम क्या लिखेंगे, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, जब 0 डिग्री रखेंगे तो मिनिमम, और जब 90 डिग्री रखेंगे तो मैक्सिमम। जबकि उसमें उल्टा था, क्योंकि हमारा साइन 0 की वैल्यू जो होती है, एक मिनट बेटा, एक मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, टच हो गया था।
ठीक है। तो मैंने ये बोला कि अगर बेटा डॉट प्रोडक्ट है तभी जाके वो क्या होगा, जैसे डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट बनता क्या था, क्रॉस प्रोडक्ट में हमारा वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, जब 90 डिग्री होगी, मिनिमम कब होगा, जब 0 डिग्री होगी। फिर इसमें देखो बेटा द सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो हमेशा क्या होता है, नल वेक्टर होता है। तो ए क्रॉस ए की वैल्यू वहाँ देखो ए, वहाँ ए डॉट ए की वैल्यू ए स्क्वायर, जबकि ए क्रॉस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ 0 डिग्री। और इसमें उल्टा होता है, देखो उसमें हम लोग आई डॉट आई की वैल्यू 1 लिखे थे ना, इसमें आई क्रॉस आई की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। देखो आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के की वैल्यू क्या होगी, 0। ठीक है। और जैसे एक मिनट आगे चलेंगे हम लोग। अब जैसे बेटा किसी ने पूछा, जैसे उसमें आई डॉट जे की वैल्यू क्या थी, 0 थी, इसमें आई डॉट जे की वैल्यू के हो जाएगी। देखो आई डॉट जे की वैल्यू के, जे डॉट के की वैल्यू आई। ठीक है, ये हो जाता है। कंपोनेंट्स कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे अगर किसी चीज़ को सॉल्व करना है ए क्रॉस बी, तो आई जे के लिख के फिर ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जेड। अगर हम आई लेंगे तो ये खत्म, ये खत्म, ए वाई और बी वाई इसका मल्टीप्लाई होगा, देखो ये लिखा है। प्लस जे लिखेंगे, जे लिखेंगे तो किसको लिखेंगे बेटा, जेड लिखेंगे, किसको लिखेंगे, देखो जब हम जे लेंगे, आई के समझ में आ गया, अगर मैंने आई लिया तो आई के सामने वाला ये और ये चीज़ खत्म हो जाता है, तो इन दोनों क्रॉस होता है। ठीक है। और जब हम जे लेंगे तो क्या होगा बताओ, जब जे लेंगे तो ये खत्म और ये खत्म, तो ये और ये होगा, वही लिखा है यहाँ पे। फिर जब हम के लेंगे तो क्या होगा, के बताओ क्या होगा, अगर हम के लेते हैं तो ये चीज़ खत्म, ये चीज़ खत्म, ये मल्टीप्लाई और ये मल्टीप्लाई। देखो तो इस तरीके से क्वेश्चंस को लगाया जाता है। ठीक है। एग्जाम्पल जो है, जैसे बेटा अगर हम बात करें क्रॉस प्रोडक्ट के एग्जाम्पल कौन कौन से, आर क्रॉस एफ में है, एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है देखो, आर क्रॉस पी में होता है, वेलोसिटी का होता है ओमेगा, आर ओमेगा होता है। ठीक है। और फोर्स जो होते हैं वो उसका फार्मूला होता है एफ इक्वल टू क्यू बी क्रॉस बी होता है, टार्क का फार्मूला भी पी क्रॉस ई होता है। यानी कुछ ऐसे क्वांटिटीज़ हैं जिनका यूज फिजिक्स में वेक्टर के फॉर्म में होता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो इतना ध्यान नहीं देना, लेकिन आपका फोकस होना चाहिए क्वेश्चन लगाने पे, कॉन्सेप्ट फटाफट समझते चलिए शॉर्ट में। अगली इंपॉर्टेंट पॉइंट है लामीज थ्योरम, बहुत पूछा जाता है और मैं इसको बताना चाहता हूँ। और इसका डेरिवेशन मत जाइएगा, बहुत इजी है, डेरिवेशन मैं बता दूंगा ट्रिक से। ठीक है। सबसे पहले देखो बेटा तीन ट्रायंगल के तीन कर सकते हो, इसमें ट्रायंगल फॉर्म करें, तीन कर सकते, तीन साइड्स हैं, एक का साइड ए है, एक का साइड बी है, एक का साइड सी है। इसके जो आउटर एंगल है 180 माइनस अल्फा, जैसे इसका एंगल अल्फा है तो बाहर वाला 180 माइनस अल्फा, इसका एंगल बीटा है तो बाहर वाला 180 माइनस बीटा, इसका आउटर इनर गामा है तो बाहर वाला क्या होगा 180 माइनस गामा। इस तरीके से करना है, मतलब एक का अल्फा, एक का बीटा, एक का गामा, तो आउटर 180 माइनस अल्फा, 180 माइनस बीटा, 180 माइनस गामा हो जाएगा। तो इन ट्रायंगल ए बी सी अगर साइड ए बी सी हो तो इसका फॉर्मूला होता है साइन अल्फा अपान ए, साइन बीटा अपान बी, साइन गामा अपान सी, ये फॉर्मूला होता है। इसी को बोला जाता है लामीज थ्योरम। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है, लामीज थ्योरम। ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और लामीज थ्योरम को क्लियर करते हैं। ठीक है। लामीज थ्योरम का यहाँ प्रूफ भी दिया है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके कर भी सकते हो, अगर चाहो तो बता भी दूँ। चलो बता ही देता हूँ लामीज थ्योरम का प्रूफ, बहुत ईजी है। जैसे बेटा तीनों वेक्टर का सम अगर हम ट्रायंगल शो करें, अगर ऑल थ्री साइड्स टेकन ऑर्डर में लिया जाता है, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0, ये पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन क्या करेंगे अब हम बताएंगे बेटा, देखो ध्यान से, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो ए प्लस बी इक्वल टू क्या होगा बताओ, ए प्लस बी इक्वल टू माइनस सी होगा, ये तो क्लियर हो गया। अगर हम दोनों में देखो भाई एक ट्रिक याद करना है, दोनों में ए से मल्टीप्लाई करना है, प्री मल्टीप्लाई, यानी इनके पहले ए से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो ए क्रॉस ए प्लस बी, इसमें देखो ए क्रॉस सी, तो ये देखो माइनस था तो माइनस ए क्रॉस सी हो गया। तो बेटा ए क्रॉस ए की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ए क्रॉस बी बचेगा, और यहाँ माइनस ए क्रॉस सी बचेगा। तो ए क्रॉस बी, और देखो माइनस हटाना है तो सी को पहले कर दो, तो ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या होगा, सी क्रॉस ए, क्योंकि बेटा माइनस हटाओ, माइनस को चेंज करना होगा तो सी को पहले लिखोगे तो माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये पहला इक्वेशन हो गया हमारा। फिर एक बार मल्टीप्लाई ए से किए हैं तो एक बार मल्टीप्लाई फिर बी से करो इसी इक्वेशन में, तो देखो यहाँ देखो बी ए प्लस बी और माइनस बी क्रॉस सी, तो इसका देखो बी क्रॉस ए हो जाएगा और बी इधर हो जाएगा बी क्रॉस बी और इधर माइनस बी क्रॉस सी, तो बी क्रॉस बी की वैल्यू 0 हो गया, तो माइनस ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी क्रॉस सी, तो माइनस माइनस कट गया, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी के इक्वल हो गया। तो अगर ए क्रॉस बी सी क्रॉस के इक्वल है और ए क्रॉस बी क्रॉस सी के इक्वल है, तो तीनों एक दूसरे के इक्वल हुए ना, तो वही देखो हो गया इक्वल हुए। तो ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या है, इसमें ए बी साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 180 माइनस गामा, क्यों, क्योंकि ए बी वाले में 180 माइनस अल्फा होता है, 180 माइनस गामा होता है, बी सी वाले में 180 माइनस अल्फा होता है, सी ए में, ये देखो समझ में नहीं आ रहा होगा आप लोग को, मैं यहाँ फिगर समझा दे रहा हूँ। देखो यहाँ फिगर मैं दिखा दे रहा हूँ, देखो यहाँ पे
अगर हम साइड किसकी बात कर रहे हैं, अगर हम साइड ए बी की बात कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा इरेज कर दें। अब देखो ध्यान सुनना, मैं कह रहा है साइड ए बी की बात कर रहा हूँ, तो ए और बी, ए और बी का एंगल क्या है, 180 माइनस गामा है। तो देखो ए बी वाले के साथ 180 माइनस गामा लिखा गया है, यहाँ देखना इधर वाले में, ये देखो यहाँ पे ए बी की वैल्यू में साइन 180 माइनस गामा किया गया है, साइन थीटा की वैल्यू क्या है 180 माइनस गामा है ना। बी सी की वैल्यू 180 माइनस अल्फा कैसे हो गया, देखो बी सी की वैल्यू 180 माइनस अल्फा, तो बी और सी, बी ये है और सी ये, देखो इसका 180 माइनस अल्फा है गामा, और सी ए की वैल्यू क्या होगी 180 माइनस बीटा होगी। देखो देखो लिखा गया है, देखो यहाँ पे, यहाँ 180 माइनस अल्फा, 180 माइनस अल्फा, 180 माइनस गामा, 180 माइनस अल्फा, 180 माइनस बीटा। तो बेटा साइन 180 माइनस बीटा क्या होता है, साइन बीटा, साइन गामा हो गया, यहाँ साइन अल्फा हो गया, साइन बीटा हो गया। अगर इन तीनों को ए बी सी से डिवाइड किया जाए तो फार्मूला हो जाएगा साइन अल्फा अपन ए, साइन बीटा अपन बी, साइन गामा अपन सी। प्रूफ हो गया कि नहीं प्रूफ। तो सिंपल तरीके से प्रूफ कर सकते हैं, बस कुछ नहीं करना है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो मानना है, तो ए कुछ भी किसी चीज़ को ट्रांसफर कर दो, ट्रांसफर करने के बाद क्या कर दो, एक बार ए से मल्टीप्लाई करो, एक बार बी से, एक बार सी से, इस्लामी थ्योरम हो जाएगा। रिलेटिव वेलोसिटी करते हैं, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी किसी के रिस्पेक्ट में बात करना है, लोग यहाँ लिखा है, यहाँ थोड़ा जूमिंग कर दें इसका, लिख रहा है कि व्हेन वी कंसीडर द मोशन ऑफ ए पार्टिकल, ठीक है, क्या करा है, when we assume a fixed point related to which the given particle is in motion. For example, if we say that water is flowing or wind is blowing or a person is running with a speed, we mean that these are the relative to the earth. तो जैसे बेटा यहाँ पे देखो y है, s है, x है, तो देखो इस तरीके से अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा एक्सेस दिए गए, किसी के रिस्पेक्ट में बात किया जाए तो यहाँ कह रहता है कि आरपीएस जो होगा वो किसके होगा, आरपीएस डैश के और आर एस डैश एस के। जैसे बेटा ये एक तरीके से तो रिजल्टेंट वेक्टर है, जैसे ये आर ए बी बोलते थे हम लोग, याद करो, अगर ये ए है और ये बी है तो आर इक्वल टू हम लिखते थे हम लोग, याद करो वेक्टर में ए प्लस बी, फर्स्ट वीडियो पढ़ाया था मैंने, ये पढ़ाया था ना मैंने, तो वही चीज़ है यहाँ पे। अगर डिफ्रेंशिएट दोनों को कर, तीनों को करते, मतलब इस साइड और इस साइड टी के रिस्पेक्ट में, तो डी आर पी एस अपन डी टी, डी आर पी एस डैश अपन डी टी, डी आर एस अपन डी टी। तो बताओ बेटा डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है, देखो यहाँ वेलोसिटी पी एस डैश, वेलोसिटी एस एस डैश। तो यहाँ देखो, तो यहाँ पे देख लो, तो यहाँ पे इधर इंटरचेंज कर दो, ये देखो वी पी एस डैश यानी इसके इक्वल क्या होगा, ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, देखो ये फार्मूला हो गया, क्लियर हो गया ना। देखो चलो अब हम जनरल फार्मूला देखते हैं इसके, जो कि एकदम सिंपल सा है सैटेलाइट के लिए और क्रॉसिंग द रिवर के लिए। आज आप लोगों को ट्रिक्स भी बताऊंगा वेक्टर के पूरे चैप्टर का ट्रिक्स, लास्ट में वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत अच्छे ट्रिक बताने वाला हूँ। जनरल फार्मूला क्या होता है, द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल पी मूविंग विथ वेलोसिटी, यानी सीधी बात है, वी आर 12 करेंगे तो v1 माइनस v2, वी आर 21 कहेंगे तो v2 माइनस v1। तो यही याद करना, अगर 1 2 हो तो 1 माइनस 2, 2 1 होगा तो 2 प्लस 1, 2 माइनस 1। इफ द टू पार्टिकल मूविंग अपोजिट डायरेक्शन, अगर अपोजिट डायरेक्शन मूव करते हैं तो प्लस होगा, सेम डायरेक्शन मूव करते हैं तो माइनस होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। तीसरा, अगर दो पार्टिकल्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर मूव करना है तो इसका फॉर्मूला जो होगा वी आर 12 इक्वल टू रूट में v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। तो यानी कह सकते हैं हमारा जो तीनों पॉइंट्स था, ये तीनों पॉइंट्स हमारे बहुत इंपॉर्टेंट थे। फिर से समझ लो, मैं थोड़ा जूम भी करता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। मैंने यही बोला है कि अगर पार्टिकल्स जो होते हैं सेम डायरेक्शन मूव कर रहे हैं तो वी आर 12 इक्वल टू v1 माइनस v2। अगर पार्टिकल जो हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में तो वी आर 12 इक्वल टू v1 प्लस v2। अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो रहा है तो रूट में मॉड नहीं लग जाएगा, रूट में v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। अगर एंगल कर रहे हैं थीटा तो वी आर 12 इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 कॉस थीटा। अब ये देखो फार्मूला आया कहाँ, तुम्हें बताया था ना, आर इक्वल टू, याद करो हम लोग पढ़े थे, याद करो, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस, पढ़ो याद करो, हम लोग पढ़ाया था फर्स्ट वीडियो में, वहाँ देख लीजिएगा, वही तो लगा है यहाँ पे 2ab कॉस थीटा, वही तो लगा, तो देखो वही फार्मूला तो है यहाँ पे, ठीक है। तो पॉज द वीडियो एंड टेक स्क्रीनशॉट, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ते समय स्क्रीनशॉट लिया कीजिए, पढ़ते रहा कीजिए, सुनते रहा कीजिए, ताकि जब बताइए मज़ा आएगा। लिखते चलेंगे तो कुछ समझ में नहीं आने वाला, लिखेंगे कब, जो अपने मन से, फिर इसको पढ़ना, वीडियो को ऑन कर देंगे, म्यूजिक करें, सिर्फ ऑडियो सुनेंगे और वीडियो नहीं देखेंगे, वीडियो सुन के अपने मन से पहले कितना लाइन लिख सकते हैं, जहाँ नहीं आएगा फिर देखना, तो देखो तुम्हारा एकदम अच्छे से तैयार हो जाएगा।
ये कभी कोशिश करना, एक बार ट्राई करना, देखो बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। इस वीडियो को ऐसे ही करना, एक बार जब देखेंगे तो उसमें हम ऐसे ही करेंगे, तो उसमें लिखेंगे नहीं, और जब लिखेंगे तो देखेंगे नहीं, ये सोच के करना है। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए सेटेलाइट की बात करते हैं। अगर कोई सेटेलाइट मूविंग इन इक्वाटोरियल प्लेन, अगर कोई सेटेलाइट इक्वाटोरियल प्लेन में मूव कर रहा है तो अर्थ के सरफेस पे, तो उस समय उस सेटेलाइट जो होगी तो उसके फार्मूला क्या होगा, वी एस सी इक्वल टू सेटेलाइट। वी एस सी मतलब होता है कि सेटेलाइट विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, तो इसका फार्मूला हो जाएगा वी एस सी इक्वल टू वी एस माइनस वी ई। ठीक है, इस तरीके से इसको हम लगाते हैं। ठीक है, और अगर सेटेलाइट जो होता है अपोजिट टू द मोशन ऑफ द अर्थ रहेगा तो वहाँ प्लस हो जाएगा, इनके मोशन नहीं होगा तो माइनस होगा, अपोजिट होगा तो प्लस हो जाएगा। उसी तरीके से एक एप्लीकेशन और है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन, जो काफ़ी ज़्यादा इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं जेई के, कि इफ़ रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विथ ए वेलोसिटी वी आर। अगर वर्टिकली जो देखो वेलोसिटी है उसका वी आर है, यहाँ देखो रेन हो रहा फॉलिंग, ठीक है, और एंड द ऑब्जर्वर इज मूविंग हॉरिजॉन्टली विथ स्पीड वी एम। और जो जो ऑब्जर्वर जो बारिश को झेल रहा है, जैसे मान लो हम ही लोग हैं, तो हम लोग इसके देखो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हैं और बारिश कैसे हो रहा है, परपेंडिकुलर हो रहा है, तब क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी टू ऑब्जर्वर क्या हो जाएगा, वी आर एम इक्वल टू क्या होगा, वी आर माइनस वी एम, विच बी ओबे लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, क्योंकि वी आर एम इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एम स्क्वायर, थीटा इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स वी एम बाई आर। ये एक सिंपल सा फार्मूला था जिसको आप आराम से लगा सकते थे। ठीक है, ठीक है, इस तरह के क्रॉसिंग द रिवर है, इसको आप लोग कर लीजिएगा, बहुत ही ईजी है, इसी बेस पे है, स्क्रीनशॉट लेके कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा। चलते हैं अब आगे हमारा टॉपिक्स को। ठीक है, जो मैंने बताया था कि कुछ आपको टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा, तो चलते हैं हम लोग टिप्स और ट्रिक्स पे चलते हैं। चलो ठीक है, बताया था कि लास्ट में, तो ध्यान सुनो, ऑल फिजिकल क्वांटिटी हैविंग डायरेक्शन आर नॉट वेक्टर। अगर कोई भी क्वांटिटी जिसका डायरेक्शन हो, ये मत डायरेक्शन में डिपेंडेंट हो, तो ये मत सोचना है कि वेक्टर ही है। उसके लिए हमें क्या जरूरी थे, हमें लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को जो फॉलो करें, जिसको हमने मैग्नीट्यूड में पढ़ा नहीं था, वी आर एम इक्वल टू रूट में वी आर स्क्वायर प्लस वी एम स्क्वायर, वही लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करें, तो उसी को हम बोलते हैं क्या, वेक्टर क्वांटिटीज। ए वेक्टर कैन हैव ओनली 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन प्लेन एंड ओनली 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन स्पेस। यानी कोई भी वेक्टर के 2 ही कंपोनेंट हो सकते हैं किसी प्लेन में, और 3 कंपोनेंट हो सकते हैं किसी स्पेस में। ए वेक्टर कैन हैव एनी नंबर इवन इनफाइनाइट कंपोनेंट्स। ए वेक्टर कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। फॉलोइंग क्वांटिटीज आर नाइदर वेक्टर नॉइस। ऐसी कुछ क्वांटिटी है जो ना तो वेक्टर ना तो स्केलर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एग्जाम में पूछ देगा कौन स्केलर कौन वेक्टर, तो पहले स्केलर वेक्टर खोजोगे, जबकि ये ना तो स्केलर ना तो वेक्टर है। इसमें रिलेटिव डेंसिटी है, विस्कोसिटी है, फ्रिक्वेंसी है, प्रेशर है, स्ट्रेस है, स्ट्रेन है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, पॉइजन्स रेशियो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्पेसिफिक हिट, लेटेंट हिट, स्प्रिंग कांस्टेंट, लाउडनेस, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रिएक्टेंस, impedance, permittivity, dielectric constant, permeability, susceptibility, refractive index, focal length, power of a lens, Boltzmann constant, Stephen constant, गैस कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, रिडबर्ग कांस्टेंट एंड प्लैंक कांस्टेंट etc। इसके बाद भी कुछ हैं, तो इतना सफिशियंट है। ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है ना तो स्केलर क्वांटिटी है, बहुत ही ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिस्टेंस कवर्ड इज ए स्केलर क्वांटिटी, द डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। देखो डिस्टेंस जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट जो है वो डायरेक्शन को भी फॉलो करेगा और लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को भी फॉलो करेगा। स्केलर्स आर एडेड, सब्ट्रैक्टेड, आर डिवाइडेड अलजेब्रिकली। और स्केलर्स को अगर हम ऐड करना चाहते हैं तो उसको हम ऐड, सब्ट्रैक्ट और डिवाइड कर सकते हैं अलजेब्रिकली तरीके से, जबकि वेक्टर्स को हमको ऐड, सब्ट्रैक्ट ज्योमेट्रिकली तरीके से करना होता है, जिसको आप लोग अच्छे तरीके से पढ़े हो। जैसे वेक्टर ए और वेक्टर बी है तो ऐड करना होगा, तो ऐसे करते थे, रिजल्टेंट वेक्टर आर इक्वल टू करके लिखते थे हम लोग ना, उस तरीके से। डिवीजन ऑफ वेक्टर्स इज नॉट अलाउड एज डायरेक्शन कैन नॉट बी डिवाइडेड। वेक्टर का डिवीजन नहीं होता है। यूनिट वेक्टर जो होता है हमेशा डायरेक्शन को बताता है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर जो होता है उसकी वैल्यू 1 होती है। यूनिट वेक्टर के कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है, क्लियर। इसमें कुछ एग्जाम्पल भी दिया है। ठीक है, यूनिट वेक्टर हैज नो डायमेंशन। यूनिट वेक्टर का ना तो कोई डायमेंशन होता है। आई जे डॉट जे और के डॉट के की वैल्यू 1 होती है। आई डॉट आई क्रॉस आई और जे क्रॉस जे के क्रॉस के की वैल्यू n होती है। आई क्रॉस जे की वैल्यू k होता है और जे क्रॉस के की वैल्यू आई होता है, ये बताया था। आई डॉट जे डॉट के की वैल्यू 0 होती है। ए क्रॉस ए लिखेंगे 0 लिखी, और ए माइनस ए करेंगे 0, लेकिन ए क्रॉस ए और माइनस कभी भी इक्वल नहीं होंगे ए माइनस ए के। ठीक है, अब आइए इधर, बिकॉज ए क्रॉस ए जो परपेंडिकुलर ए का होता है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर विथ -1 रिवर्स इट्स डायरेक्शन। अगर -1 से मल्टीप्लाई करते थे तो डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है। मिनिमम नंबर ऑफ कोलिनियर वेक्टर हुज रिजल्टेंट कैन बी 0 इज 2। किसी भी कोलिनियर वेक्टर का जो रिजल्टेंट होता है वो कितना होता है, 0 2 होता है। मिनिमम नंबर ऑफ को प्लानर वेक्टर हुज रिजल्टेंट इन 0 इज 3।
किसी भी को प्लानर वेक्टर का जो रिजल्टेंट जो होता है अगर 0 आ रहा है तो क्या होगा, उसकी 3 होगी। मिनिमम नंबर ऑफ नॉन प्रोप्लानर के लिए होगा 4 होगा। 2 वेक्टर्स जो होंगे अगर परपेंडिकुलर हैं तो ए डॉट बी इक्वल टू 0 होगा। अगर 2 वेक्टर्स पैरेलल हैं तो क्या ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 होगा। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम एंड फोर्स आर पोलर वेक्टर, इन सभी को हम पोलर वेक्टर बोलते हैं। एक्सियल वेक्टर किसको बोलते हैं, जिसमें एंगल की बात किया जाएगा। देखो एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, टार्क, एंगुलर मोमेंटम, यानी एंगल रोटेट करे तो एंगल पर डिपेंड करता है, तो उसे एक्सियल वेक्टर होते हैं। डिवीजन विथ ए वेक्टर इज नॉट डिफाइंड, किसी वेक्टर को डिवीजन नहीं डिफाइन नहीं कर सकते। इट इज़ नॉट पॉसिबल डिवाइड विथ अ डायरेक्शन, किसी चीज़ को हम डायरेक्शन थोड़ी डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए कभी भी डिवाइड वेक्टर का डिवाइड नहीं होता है। डिस्टेंस कवर्ड इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी लेते हैं। द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर कैन हैव मैग्नीट्यूड दैट हैंड द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर कैन हैव मैग्नीट्यूड दैन दैट ऑफ द वेक्टर इटसेल्फ, वेक्टर का खुद का एक मैग्नीट्यूड होता है। द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कैन नॉट हैव मैग्नीट्यूड, जबकि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट उसका खुद का मैग्नीट्यूड नहीं होता है। ठीक है। आगे कह रहा है व्हेन वी मल्टीप्लाई वेक्टर विथ 0 द प्रोडक्ट बिकम्स ए नल वेक्टर, किसी भी वेक्टर को 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो नल वेक्टर हो जाता है, यानी 0 वेक्टर हो जाता है। द रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड कैन नेवर बी नल वेक्टर, 2 वेक्टर अगर अनइक्वल हैं तो कभी भी 0 नहीं होंगे। 3 वेक्टर जो होते हैं किसी प्लान में हैं कैन नेवर ऐड अप टू गिव ए नल वेक्टर, और तीनों को कभी ऐड करने पर हम 0 नहीं ला सकते, 0 वेक्टर आएगा ही नहीं। ए क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज नॉट नेसेसरी ए वेक्टर, किसी भी क्वांटिटी जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पर डिपेंडेंट हो तो उसको हम नहीं कह सकते कि वो वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे टाइम और इलेक्ट्रिक करंट है, दिस क्वांटिटी हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बट दे हैव स्केलर, लेकिन वो कैसे हैं, स्केलर, बिकॉज दे डू नॉट ओबे द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, क्योंकि ये तीसरा पॉइंट जो है, जो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को जो फॉलो करेगा वही वेक्टर होगा। ए फिजिकल क्वांटिटी which has different values in different direction is called a tensor, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी इसकी डिफरेंट वैल्यू हो डिफरेंट डायरेक्शन उसे हम टेंसर बोलते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसे बोला गया डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट वैल्यू होती है। फिर कह रहा है यहाँ पे हमारा कि द मैग्नीट्यूड ऑफ ए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इज ऑलवेज लेस देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, किसी भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का जो वेक्टर होता है हमेशा कम होता है उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के। अगर ए बी के इक्वल हो जाएगा तो ए एक्स बी एक्स के इक्वल हो जाएगा, ए वाई बी वाई के इक्वल हो जाएगा, ए जेड बी जेड के इक्वल हो जाएगा। इंपॉर्टेंट जो है ये सब बेटा जो ट्रिक्स और ट्रिक बता रहा हूँ ना, जब मैं इसको नेक्स्ट डे कराने वाला हूँ क्वेश्चंस, तो उसमें मजा आने वाला है, इसमें आपका बहुत काम करेगा। अगर ए प्लस बी इक्वल टू सी है और ए प्लस बी प्लस सी इक्वल 0 है, तो ए बी सी जो है वो वन प्लेन में है। ए क्रॉस बी अगर सी के इक्वल हो जा रहा है तो सी इज परपेंडिकुलर टू ए एज वेल एज बी, यानी ए क्रॉस बी अगर सी आ जा रहा है तो जो सी है वो परपेंडिकुलर ए के भी होगा और बी के भी होगा। अगर ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी है तो देन द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 90 डिग्री। दो वेक्टर का रिजल्टेंट मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी। ठीक है। आर मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या है, पढ़े हो, पी उसका प्लस क्यू उसका पर 2 पी क्यू होगा थीटा, बता भी चुका हूँ। मिनिमम का हो जाएगा यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से वेक्टर्स का जो कॉन्सेप्ट है ख़त्म होता है। इसमें आप लोग देखे होंगे एक ट्रिक्स ये भी लिखे हुए हैं जिसको आप अच्छे तरीके एंगल वाला जो बताया मैंने, एंगल कैसे निकालते हैं। ठीक है। ये सब तो पढ़े ही हैं तो उसको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और बाकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कुछ पॉइंट्स नहीं समझ में आएगा तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी नीचे लिखा रहेगा स्टारचेस एकेडमी _8181, वहाँ फॉलो कर दीजिए और जाके वहाँ पे कमेंट कर देंगे, मैसेज करेंगे तो पर्सनली आपके मैसेज के सारे सोल्यूशंस मिलते जाएंगे। बहुत अच्छा लगा आप सभी ने जुड़ा, फैक्टर का यहीं एंडिंग हो गया और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माई चैनल। और अच्छा लगा, आप लोग इस तरह पढ़ते रहिए। वेक्टर कंप्लीट